स्टूडेंट, आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट विथ एसके वर्मा में। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्रमिति में समचतुर्भुज के बारे में। ठीक है, जैसे कि पार्ट इसके पहले वाले जो हम लोग देखे थे वीडियो, उसमें समानांतर चतुर्भुज जो है पढ़े थे। उससे संबंधित जितने भी प्रश्न थे अलग अलग टाइप के सभी प्रश्नों को किए थे। लेकिन आज इस वीडियो में हम समचतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे और इससे जितने हो सके टाइप्स होते हैं, जितने तरह का क्वेश्चन होते हैं, सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले आप जो है थोड़ा सा समचतुर्भुज के जितने सारे फार्मूले होते हैं उसको एक बार देख लीजिए। और ये सब फार्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, इसका प्रूफ जो है आपको पार्ट 1 में बताया गया है। तो आप जो है जरूर उस वीडियो को देखें, जिसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए, यह जो समचतुर्भुज इस प्रकार से है। समचतुर्भुज के बारे में थोड़ा सा आप जो है जानेंगे। जैसे यह जो है एक समचतुर्भुज है, ठीक है, और इसका जो आमने सामने का कोण जो रहता है वह बराबर होता है। ई कोण अगर 120 डिग्री तो ये भी कितना होगा 120 डिग्री। ई वाला कोण 60 डिग्री तो ये भी कितना होगा 60 डिग्री। और टोटल कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री, है ना। तो ऐसा जो है समचतुर्भुज का नियम है। फिर इसमें क्या एक बात है कि इसका जो विकर्ण होता है, यानी कि समचतुर्भुज का विकर्ण जब ऐसे खींचते हैं तो यहां जिस बिंदु पर दोनों विकर्ण आपस में मिलती है उसको प्रतिच्छेदी बिंदु कहते हैं। और यह बिंदु से यह विकर्ण जो है ना समान अनुपात में बट जाती है, मतलब समान भागों में बट जाती है। अगर यह पूरा जो है यहां से लेके यहां तक अगर D1 है तो ये वाला हो जाएगा D1/2 और येहू हो जाएगा D1/2। यहां से लेके यहां तक अगर D2 है तो ये वाला हो जाएगा D2/2, यह वाला हो जाएगा D2/2। और फिर इस प्रकार से जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है, तो यहां पे क्षेत्रफल होता है कि 1/2 गुना D1 गुना D2, अर्थात इसको हम कह सकते हैं 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। अगर यहां से हम ऊंचाई देते हैं इस प्रकार से तो ऊंचाई इधर से भी दे सकते हैं, लेकिन दोनों ऊंचाई बराबर ही होगा। तब ऊंचाई ये हो जाएगा। और ये वाला भुजा अगर पता रहे, चाहे कोई भी भुजा, क्योंकि सब जो है एक दूसरे के बराबर होता है। समचतुर्भुज में सब भुजा बराबर, लेकिन यहाँ पे सब कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। जस्ट लाइक वर्ग जैसा है, लेकिन वर्ग में तो 90 डिग्री यहाँ पे होता है, लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री इसमें नहीं होता है। ये जहां पे कटता है वहां पे 90 डिग्री होता है, यानी कि यहाँ कितना है बनेगा कोण 90 डिग्री। तो उस प्रकार से हम निकालें, अगर ऊंचाई दिया रहे तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला आधार गुना ऊंचाई, जैसा कि समानांतर चतुर्भुज में पढ़े थे वैसे ही होगा। परिमाप जो होगा, अगर ये वाला ए भुजा इसको हम कहते हैं, तब जो है क्या हो जाएगा 4 गुना भुजा, क्योंकि वर्ग में होता है 4 गुना भुजा, तो इसमें भी क्या हो जाएगा 4 गुना भुजा ही हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक रिलेशन है, एक संबंध है भुजा और विकर्ण में। 4 गुना भुजा स्क्वायर बराबर D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। उसके बाद भुजा अगर निकालना हो, जब विकर्ण दिया रहे और भुजा निकालना हो, तो उसके लिए फॉर्मूला याद रखेंगे √D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। सभी फॉर्मूला जो है आप लोग को बताया गया है सिद्ध करके, वहां से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन बनाते हैं। और ये क्वेश्चन यहाँ पे है क्या, फर्स्ट क्वेश्चन कि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 6 मीटर और 8 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल, एक भुजा की लंबाई और परिमिति ज्ञात करें। जैसे ये वाला जो है एक क्या है समचतुर्भुज है, यह एक समचतुर्भुज है और इसके विकर्ण एगो 6 मीटर है, एगो 8 मीटर। मतलब मान लेते हैं ये वाला विकर्ण जो है 6 मीटर है और ये बड़का विकर्ण को मान लिए 8 मीटर है, ऐसा है। तो क्षेत्रफल, एक भुजा की लंबाई और परिमिति ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल जब निकालेंगे क्षेत्रफल, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे
ऊंचाई यहाँ पे पता नहीं है तो ऊंचाई वाला फॉर्मूला नहीं बल्कि ये वाला लगाएंगे, 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल यानी कि d1 गुना d2। तो 1/2 d1 है कितना, तो d1 ये दोनों में से कोई मान लीजिए 6 और एगो 8, तो द्वितीय आई 6 8 तिया 24, यानी 24 यहाँ मीटर में है तो 24 मीटर स्क्वायर जो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। यानी कि ये क्षेत्रफल का वैल्यू केवल निकला। लेकिन कहता है एक भुजा की लंबाई भी ज्ञात करें, तो हम भुजा बराबर क्या निकालेंगे, तो भुजा बराबर हम फार्मूला जानते हैं ये वाला कि रूट अंडर d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, तो कहेंगे रूट अंडर d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। ठीक है, तो आप यहाँ पे मान भर दीजिए, d1 का वैल्यू 6 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर, और फिर आगे देखें तो 6 के स्क्वायर हो जाएगा 36, 8 के स्क्वायर हो जाएगा 64, और इस प्रकार से जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, और 10 मीटर जो है यहाँ पे कुछ हो गया, यानी कि भुजा निकल गया और ये भुजा वाला उत्तर हो गया। लेकिन अगर परिमिति निकालना है तो परिमिति चाहे परिमाप एक ही होता है, परिमाप चाहे परिमिति, तब फॉर्मूला जानते हैं परिमिति चाहे परिमाप के कुछ 4 गुना भुजा, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 गुना भुजा, और इस प्रकार से 4 गुना भुजा कितना है 10, और 10 चौका 40, 40 मीटर जो है इस प्रश्न का जो परिमाप होगा वो निकल जाएगा। तो यहाँ पे 3 गो आंसर आ गया, एगो ई वाला, एगो ई वाला, एगो ई वाला। तो इस प्रकार से आप लोग अगर फॉर्मूला को याद रखते हैं तो आपको से सारा क्वेश्चन जो है आसानी से बन जाएगा। दूसरा नंबर यहाँ क्वेश्चन है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसके एक विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप क्या होगा। तो देखिए यहाँ कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है और एक विकर्ण भी दिया हुआ है, तब इसका परिमाप हम कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आगे तो हमको समचतुर्भुज बनाना होगा कि समचतुर्भुज आगे सबसे पहले बनाइए। यहाँ इस प्रकार से ये समचतुर्भुज बन गया और इसका क्षेत्रफल दिया है 216 और इसके एक विकर्ण 24 है, मतलब ये वाला मान लेते हैं 24 सेंटीमीटर। ये दूसरा विकर्ण D2 हमको पता नहीं है, ठीक है, जबकि क्षेत्रफल दिया हुआ है। तब क्षेत्रफल में विकर्ण होता है तो हम इसीलिए कहेंगे क्षेत्रफल बराबर 216। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 D1 गुना D2 बराबर 216। यहाँ 1/2 गुना D1 कितना है 24 और D2 निकालना है बराबर 216। ये 2 से कट गया 12 और D2 बराबर कितना हो गया 216/12। 12 से इसको काटेंगे तो 12 का 12 और फिर ये कितना बचेगा तो 9 बचेगा यानी 96। तो 12 8 96, 18 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो अब तो परिमाप हमें निकालना है तो भुजा जानना जरूरी है, इसीलिए भुजा बराबर एक फार्मूला होता है क्या, तो यहाँ पे लिखा हुआ है रूट अंडर D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर, है ना। इसीलिए लिखेंगे रूट अंडर D1 का वैल्यू कितना 24 के स्क्वायर प्लस D2 कितना है अभी निकाले हैं 18, तो 18 के स्क्वायर। 24 के स्क्वायर हो गया 576 प्लस इसको हो गया 324। जोड़ दीजिए 6 4 10, 7 2 9 1 10 और 5 3 8 1 9, 900 हो गया। तो इसको निकालेंगे तो 30 हो जाएगा, यानी कि 30 सेंटीमीटर को कुछ हो गया भुजा हो गया। अब निकालना है परिमाप, कहेंगे परिमाप बराबर 4 गुना भुजा। परिमाप का फॉर्मूला 4 गुना भुजा। तो यहाँ पे 4 है तो 4 ही छोड़ेंगे, भुजा का वैल्यू कितना निकाले ये वाला 30, तो यहाँ पे 30, तो 30 चौका 120 और 120 सेंटीमीटर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो गया। तो 120 ही जो है इसका क्या हो गया आंसर हो गया। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए, एक समचतुर्भुज का परिमाप 146 सेंटीमीटर है एवं इसका एक विकर्ण 55 सेंटीमीटर है, तो दूसरा विकर्ण क्या होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान से यहाँ पे समझिए। एक समचतुर्भुज, तो सबसे पहले आप एक समचतुर्भुज बना ले।
इस प्रकार से, ठीक है। ये समचतुर्भुज है का परिमाप 146, एक विकर्ण 55, एक विकर्ण मान लेते हैं ये वाला और ये 55 है, ठीक है, 55 सेंटीमीटर। और कहता है दूसर का विकर्ण बताओ, यानी D2 बराबर क्या होगा, ये पूछ रहा है। तब देखिए तो जब इसका परिमाप दिया हुआ है तो हम कहेंगे परिमाप बराबर 146 सेंटीमीटर, और परिमाप का फॉर्मूला 4 गुना भुजा बराबर 146, तब भुजा बराबर 146 बटा 4, 2 दूनी 4 और 73 दूना 146, भुजा निकल गया कितना 73/2। तो एक रिलेशन जानते हैं भुजा और विकर्ण में कि 4 गुना भुजा स्क्वायर बराबर D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर, ये वाला जानते हैं। तो यहां आप भर सकते हैं 4 गुना भुजा जो है अभी अभी निकाले 73/2, तो 73/2 के होल स्क्वायर बराबर D1 कितना है 55 के स्क्वायर प्लस D2 जो है निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4 गुना 73 के स्क्वायर होगा 3 तिहाई 9 और 7 तिहाई दूनी 42 और 7 49 और 4 53 हो गया, यानी कि 5329 और 2 के स्क्वायर 4 होगा, 55 के स्क्वायर 5 5 25 6 5 30, 325 प्लस D2 के स्क्वायर होगा। 4 4 यहाँ कट गया और इस प्रकार से आगे यहाँ लिखें तो D2 बराबर यानी D2 स्क्वायर बराबर, इसको उधर भेजेंगे तो 5329 माइनस 3025 है ना, तो D2 बराबर कितना होगा √2304, इसको घटाएंगे तो 2304 और ये जो है 48 का वर्गमूल है, 48 सेंटीमीटर D2 आ गया, यानी दूसरा विकर्ण ही निकालना था। अतः दूसरा विकर्ण बराबर कितना निकल गया 48 सेंटीमीटर, इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया, ठीक है। तो इसको जो है हम ऐसे बनाएंगे, एक बार जो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अगला हम क्वेश्चन देखा नंबर क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज के चारों कोनों में से एक कोण 60 डिग्री है, यदि प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो विकर्ण की लंबाई क्या होगा। तो सबसे पहले भाई एक समचतुर्भुज आप बना लीजिए, इस प्रकार से यह समचतुर्भुज है और इसका प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8, ये भी 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर और ये भी 8 सेंटीमीटर। इसमें से चारों कोनों में से एक कोण 60 डिग्री है। अगर हम मान लेते हैं कि ई वाला कोण अगर 60 डिग्री है, ई वाला कोण 60 डिग्री है, तो ई वाला भी कोण कितना होगा 60 डिग्री, क्योंकि आमने सामने कोण क्या होते हैं बराबर। तब बच गया अब कितना 60 60 120 लिखा गया, टोटल होता है 360, 120 घटाइए 240, मतलब ई वाला कितना हो जाएगा 120, ई वाला टोटल जो है 120 होगा और ई वाला भी 120 होगा, है ना। तो कहता है बड़े विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो इसमें जब विकर्ण हम पारते हैं इस प्रकार से, तो ये वाला ऐसे हो जाएगा और यहां से बड़ा विकर्ण पारे तो ये ऐसे हो जाएगा और यहाँ पे ये कट गया ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए तो थोड़ा ये विकर्ण जब इसको हम खींचे तो 120 अब कोची हो गया 60 60 भागों में बट गया, मतलब ये वाला अब हो गया 60 डिग्री और ये वाला भी हो गया 60 डिग्री, फिर इसमें भी ये वाला हो गया 60 डिग्री और ये वाला भी हो गया 60 डिग्री और टोटल जाने 120 है। अब देखिए तो ई वाला 8, ई वाला 8, सभी कोण 60 60, ये एक त्रिभुज बन रहा है, ये जो है देखिए एक त्रिभुज बन रहा है
त्रिभुज के तीनों कोण 60 डिग्री। तो जिस त्रिभुज के तीनों कोण 60 डिग्री का हो वह कौन सा त्रिभुज होता है? आप कहेंगे समबाहु त्रिभुज होता है। यानी कि यह जो है समबाहु त्रिभुज है, तो ई वाला 8, ई वाला 8, तो ई वाला भी पूरा कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, यानी 8 सेंटीमीटर। तो एक विकर्ण भी मिल गया 8 सेंटीमीटर, दूसरा विकर्ण निकालना है। तो हम कहेंगे यहां से जो फार्मूला है ये, इसको हम कहेंगे कि 4 गुना भुजा स्क्वायर बराबर d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। 4 गुना भुजा के जगह 8 के स्क्वायर, d1 भी है 8, d2 हमें निकालना है। तो 4 गुना 8 64, 8 के स्क्वायर 64 प्लस d2 के स्क्वायर होगा। तो 64 है उधर जाएगा, 64 में 4 से गुना करेंगे 256 माइनस 64 बराबर d2 के स्क्वायर। अब देखिए तो d2 बराबर d2 के स्क्वायर बराबर 256 में से 64 गया 192, ठीक है। तो d2 बराबर √192, और इसको हम लिख सकते हैं ऐसा भी कि 64 गुना 3, 64 गुना 3 192, और 64 ही 8, और ये 3 जो है अंदर ही रह जाएगा। इतना सेंटीमीटर d2 निकल गया। और वही पूछ रहा था, अतः बड़े विकर्ण की लंबाई बराबर 8√3 सेंटीमीटर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो गया। तो आप जो है यहाँ पे 4 प्रश्न देखे, तो अब जो है आप लोगों को बुझाने लगा होगा कि हाँ अब चतुर्भुज से जो है हमको जो डर था वह धीरे धीरे समाप्त होने लगा है ना। तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं नंबर 5 कि एक समचतुर्भुज के क्षेत्रफल 192 मीटर स्क्वायर है तथा उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप क्या होगा? तो यहां पे आप लोग समझिएगा थोड़ा सा। एक समचतुर्भुज है तो एक समचतुर्भुज पहले बनाएंगे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये समचतुर्भुज बन गया, और इसका क्षेत्रफल 192 है, उसकी ऊंचाई भी 12 सेंटीमीटर है। मतलब ये वाला इसकी ऊंचाई h बराबर 12 सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल दिया हुआ है 192। तो हम कहेंगे कि क्षेत्रफल बराबर 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्षेत्रफल जब ऊंचाई दिया हुआ है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये वाला लगेगा, यानी कहेंगे आधार गुना ऊंचाई बराबर 192। तो आधार है नहीं पता और ऊंचाई 12 दिया हुआ है बराबर 192, इसीलिए आधार बराबर कितना हो गया? तो आप कहेंगे कि 12 होने जाएगा तो 192/12, यानी कटेगा 12 का 12 और 7 12 6 72, 16 सेंटीमीटर। तो 16 येहू वाला हो जाएगा, येहू हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, क्योंकि भुजा सब बराबर होता है समचतुर्भुज में। तो 16 निकल गया। कहता है उसका परिमाप क्या होगा? तब परिमाप बराबर फॉर्मूला 4 गुना भुजा है ना। तो 4 गुना भुजा के जगह 16, 64 सेंटीमीटर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो गया, है ना। तब 5वां जो है क्वेश्चन बहुत ही आसान था। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता क्या है? एक समचतुर्भुज के विकर्ण 2:3 के अनुपात में है। यदि इसका क्षेत्रफल 1200 मीटर स्क्वायर है तो भुजा जो है क्या होगा? तो हम कहेंगे कि जो एक समचतुर्भुज इस प्रकार से जो होगा, इसका विकर्ण 2 होगा, एगो ये वाला होगा और एगो ये वाला होगा, d1 होगा, एगो d2 होगा, है ना। तो अगर मान लेते हैं कि अनुपात में x शामिल है, माना कि अनुपात में x शामिल है, तो हम यहां आपको से पूछे कि बताओ d1 कितना होगा? तो 2x होगा, d2 कितना होगा? 3x होगा। प्रश्न से क्षेत्रफल कितना होगा? तो आप यहां पे दिया हुआ है 1200 मीटर स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला 1/2 d1 गुना d2 बराबर 1200 मीटर स्क्वायर। तब d1 का वैल्यू तो दिया हुआ है, नहीं दोनों का वैल्यू दिया हुआ है, 1/2 d1 का वैल्यू 2x, d2 का वैल्यू 3x है बराबर 1200,
मीटर स्क्वायर। 2 से 2 कट गया, 3x स्क्वायर बराबर 1200 मीटर स्क्वायर। 3 चौका 12, 400 मीटर स्क्वायर। तो x बराबर √400 यानी कि 20 मीटर। x निकल गया 20, तो 2 गुना 20 तो ये 40 हो जाएगा। 3 गुना 20 तो ये 60 हो जाएगा। निकालने के लिए कहता है भुजा क्या होगा, तब भुजा बराबर फॉर्मूला जानते हैं √d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। तो √d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। तो d1 कितना है, तो d1 देख लीजिए यहाँ पे 40 है और एक है कितना 60 है। तो 40 के स्क्वायर हो जाएगा 1600, एकड़ हो जाएगा 6 छक 3600 और जोड़ेंगे तो 6 6 12, 3 1 4 और एक हसीलवा 5, 5200। इस 5200 को ऐसा हम लिख सकते हैं 13 चौका 52 है ना। तब देखिए तो 13 अंदर ही रह जाएगा, लेकिन 400 का वर्गमूल 20, तब 20√13 सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर में है मीटर में है, तो यहाँ पे मीटर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जो है इस प्रकार से 6 प्रश्न देखे। और तो अब देखिए यहाँ पे 7वां क्वेश्चन। एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर तथा क्षेत्रफल 10.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। तो समचतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो समचतुर्भुज इस प्रकार से होता है ना। यहाँ पे इस प्रकार से जो है हम एक समचतुर्भुज बना लिए और इसका ऊंचाई की बात करें तो यही ऊंचाई है ना। और इसका प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर, मतलब ये भी 6, ये भी सब जो है 6 सेंटीमीटर है। मतलब इसका आधार भी कितना हो गया 6। अब क्षेत्रफल दिया हुआ है कि क्षेत्रफल कितना है 10.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला आधार गुना ऊंचाई लगाएंगे, आधार गुना ऊंचाई। तो आधार गुना ऊंचाई यदि हम लगाते हैं तो इतना बराबर 10.2, आधार है 6, ऊंचाई है h बराबर 10.2। 6 से ही काट देंगे, 6 का 6, 4 6 7 42, h बराबर 1.7 सेंटीमीटर। यही इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो अगला और लास्ट प्रश्न देखते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन है कि एक समचतुर्भुज का परिमाप यहाँ पे 20 सेंटीमीटर है तथा इसके एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, सबसे पहले एक जो है समचतुर्भुज बनाएंगे और इसका परिमाप 20 सेंटीमीटर है, इसका एक विकर्ण 8 है। मान लेते हैं ये वाला 8 सेंटीमीटर है, तो दूसरा विकर्ण जानेंगे तभी तो क्षेत्रफल निकाल पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे परिमाप दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो कहेंगे परिमाप बराबर 20 सेंटीमीटर। परिमाप का फॉर्मूला 4 गुना भुजा बराबर 20 सेंटीमीटर, 4 पचे 20 यानी भुजा बराबर 5 सेंटीमीटर, है ना। अब भुजा मालूम होगी अब 5, तो सब 5 5 रहेगा। अब देखिए, अब क्षेत्रफल निकालना है तो उसके लिए एक और विकर्ण चाहिए। तो एक और विकर्ण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, भुजा जब पता है ये वाला लगाएंगे रिलेशन कि 4 गुना भुजा स्क्वायर बराबर d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। देखिए इस फार्मूला का उपयोग जो है आप केवल जो है विकर्ण दिया रहे तब भुजा निकालने में आप केवल कर सकते हैं, है ना। नहीं तो इससे जो है आप भुजा निकालिएगा। 4 गुना भुजा स्क्वायर बराबर d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। तो 4 गुना भुजा के वैल्यू 5 के स्क्वायर बराबर d1 है 8 के स्क्वायर प्लस d2 के स्क्वायर। अब देखिए 5 के स्क्वायर 25 चौका 100 बराबर 8 के स्क्वायर प्लस d2 के स्क्वायर, यानी d2 के स्क्वायर बराबर 100, 8 के स्क्वायर होने जाएगा -64, d2 स्क्वायर बराबर 36। तो d2 बराबर √36 यानी कि 6 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल बोलिए 1/2 गुना d1 गुना d2, तो 1/2 d1 का वैल्यू 8, d2 का वैल्यू अभी निकाले 6, 2 चौका 8, 6 चौका 24 और 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इस प्रश्न का आंसर हो गया, यानी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से जो है पूरा
आज टाइप जो समचतुर्भुज को लिए थे प्रश्न से वो खत्म हो चुका है और फिर हम अगले वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे समलंब चतुर्भुज के बारे में, और वो भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है समलंब चतुर्भुज, है ना। तो उसको आप लोग जरूर देखें और यह वीडियो जो है आप लोग को अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक जरूर करें, और अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें और बगल में आए हुए बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं आपको जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे। और तब इसी के साथ जो है वीडियो को एंड करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।